हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12 तक। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, विश्वास ईश्वर का एक वरदान है। विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर के करीब आते हैं। यदि हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने अपने जीवन के द्वारा विश्वास का साक्ष्य लोगों के बीच में देना है। यही विश्वास ईश्वर को जीवनदाता और शून्य में भी जीवन देने वाले के रूप में देखता है। यह धार्मिक कर्म कांडों के पालन पर नहीं, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं एवं कृपा पर आधारित होता है। सुसमाचार हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करने और विश्वास को जीने की राह पर आने वाले चुनौतियों एवं कठिनाइयों के बारे में बतलाता है। क्रिस्तियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ज़रूर वो हमारी रक्षा करेगा। अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हम किस प्रकार प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हैं? क्या हम क्रिस्त के मूल्यों पर खड़े होते हैं? यीशु को प्रभु स्वीकार करना ही काफ़ी नहीं है। उनके जन्म, मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। यह सक्रिय भागीदारी के लिए आह्वान करता है। हमारा विश्वास उत्तरदायी विश्वास है। हम सृष्टि की अच्छाई और चंगाई के प्रति जिम्मेदार हैं। यदि हम दूसरों के सामने प्रभु को स्वीकार करते हैं तो उनके मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। उनके मूल्य बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। उन चुनौतियों के लिए हमें अपना समय और अपनी शक्ति देनी होगी, और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी जोखिम में डालना पड़ता है, जैसा कि संतों के जीवन में हम पढ़ते हैं। जो अपने विश्वास के कारण हर प्रकार के दुख तकलीफ झेलते हैं, अत्याचार सहते हैं पर मरते नहीं, उन्हें कलीसिया में धर्मवीर कहा जाता है। जो अपने विश्वास के कारण अपना जीवन खो देता है, उन्हें कलीसिया में शहीद माना जाता है। प्रारंभिक कलीसिया में अंतकिया के संत इग्नाशियस, उनका पर्व आज कलीसिया मनाती है, उन शहीदों में से एक है। त्राजन सम्राट के समय उन्होंने अपने विश्वास और क्रिस्तियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने में प्रोत्साहन देने के कारण बहुत यंत्रणाएं झेले और अंत में उन्हें रोम के कलोसियम में
भूखे सिंहों के सामने भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उन्होंने प्रभु के नाम अपना जीवन समर्पित किया। कोलोसियम में प्रवेश होने से पहले उन्होंने कहा, मैं हूँ क्रिस्त का गेहूँ, मैं बनेले पशुओं के दान से पीसा जाऊंगा कि प्रभु के लिए निर्मल रोटी बन सकूं। यह उनका विश्वास था। ईश्वर हम पर और हर सारे संसार पर कृपा बरसाएं ताकि क्रिस्त के अनुयायी उनके मूल्यों को स्वीकार कर सकें और उन मूल्यों के लिए खड़े हो सकें। दुख और पीड़ा में पड़े संसार को चंगाई मिले और लोग शांति, न्याय और एकता के लिए बढ़ावा दे सकें।